नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी किडा चैनल में। और मैं आप लोगों का होस्ट अरुण आप लोगों के लिए लाया हूं एक बम्पर ऑफर जो कि मुझे यूडमी ने दिया है। मुझे एक कूपन कोड जो है वो मिला है। यहाँ पर आप लोग देखिए 50% का ऑफ है। यहाँ पर आप लोग देखिए 83% का ऑफ है। यहाँ पर आप लोग देखिए 84% का ऑफ है। और यहाँ पर आप लोग देखिए 80% का ऑफ है। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि ये एक बम्पर ऑफर है जो आप लोगों को कभी भी आगे नहीं मिलेगा, कि 4 कोर्सेज के अंदर आप लोगों को लगातार ऑफर जो है वो मिल रहा है। ठीक है, तो ये 4 दिन बचे हैं इसके, 4 days लेफ्ट टू दिस प्राइस। इस प्राइस के ऊपर आप लोगों को ये बाद में नहीं मिलेगा। ये अवेलेबल है सिर्फ 4 दिन के लिए। तो अगर आप लोगों को खरीदना है तो आप लोग आज ही खरीद लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ही शानदार चीजें हैं। ये 4 कोर्सेज हैं और इन 4 कोर्सेज में आप लोग जो है फुल डॉटनेट कोर विद जावास्क्रिप्ट समझ जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को एक लिटरली एक बात बता देता हूं कि ये एक शानदार कोर्स है, क्योंकि अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्क्रैच से बने हुए कोर्सेज हैं सारे के सारे। सबसे पहले हम लोग ASP.NET कोर 0 to हीरो कोर्स विद प्रोजेक्ट देखेंगे, तो सभी में प्रोजेक्ट है आप लोगों के पास। और आज इसकी प्राइस जो है वो 399 रुपीज आ रही है। देखिए सभी की प्राइस जो है वो 399 रुपीज आ रही है। इसमें इससे सस्ता आप लोगों को कहीं पर भी नहीं मिलेगा कोर्स। तो आप लोग देखिए कि ASP.NET कोर 0 to हीरो कोर्स विद प्रोजेक्ट है। इसमें आप लोग यहाँ पर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि प्रोजेक्ट का डेमो आप लोग देखिए। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट इन विजुअल स्टूडियो 2022, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कैसे काम करता है तो बिगिनिंग से किया गया है। स्टार्ट डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, DI कंटेनर है, IOC इन्वर्सन ऑफ कंट्रोल है, DI लाइफ टाइम है, मिडलवेयर को बताया है, मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या होते हैं। अब करंट ऑपरेशन ऑन सिंगल मॉडल यूजिंग मॉडल फर्स्ट अप्रोच यहाँ पर है। करंट ऑपरेशन पार्ट 2 आप लोगों के पास है। उसके बाद में रिपोजिटरी पैटर्न मैंने बताया, आप लोग देखिए यहाँ पर रिपोजिटरी पैटर्न में 12 लेक्चर्स हैं टोटल, 2 घंटे और 14 मिनट के। 3 tier आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, 1 to many रिलेशनशिप यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क कोर कैसे काम करता है, इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन कैसे बनाते हैं, कहाँ पर काम में लेते हैं, व्यू बैक क्या होता है, व्यू डाटा क्या होता है, टेम्प डाटा क्या होता है, इन डिटेल्ड विद एग्जांपल मैंने बताया है। करंट ऑपरेशन ऑन 1 to many रिलेशनशिप है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, फ्लुएंट API का कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम लोग कर दें, इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैनी टू मैनी यूजिंग EF कोर हम लोग यूज करें। करंट ऑपरेशन ऑन सब्जेक्ट एंटिटी मैनी टू मैनी का है, व्यू मॉडल्स है। करंट ऑपरेशन ऑन मैनी टू मैनी के ऊपर है, 1 to 1 रिलेशनशिप यूजिंग EF कोर है। तो कंप्लीटली आप लोगों की रिलेशनशिप विद रिपोजिटरी पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर आ जाता है। अब अगर हम लोग बात करें सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की, तो यहाँ पर सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को भी बड़ी डिटेल्ड में समझाया गया है। मैनुअल मैपिंग एंड व्यू मॉडल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर मैनुअल मैपिंग की गई है कि मॉडल टू व्यू मॉडल कैसे कन्वर्ट करें, व्यू मॉडल टू मॉडल कैसे करें कन्वर्ट करें। तो यहाँ पर एग्जांपल के साथ उस चीज को बताया गया है। डाटा स्टोरेज टेक्निक यहाँ पर कंप्लीट है। सेशन कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें, यूजर इन्फो क्लास एंड रिपोजिटरी है, स्टोर यूजर क्रेडेंशियल्स इन सेशन है, डिस्प्ले लॉग्ड इन यूजर इन्फो एंड लॉग आउट इन्फॉर्मेशन है। तो कंप्लीटली सेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में सेव इमेज पाथ इन डाटाबेस टेबल, कैसे इमेज का पाथ जो है वो डाटाबेस टेबल में हम लोग सेव करें, उसकी कंप्लीटली डिस्प्ले कैसे करें, एडिट कैसे करें, डिलीट कैसे करें, वो सारा इमेज का भी हम लोग आप लोगों को बता चुके हैं। इसके बाद में है वैलिडेशंस के बारे में है कि वैलिडेशंस हम लोग कैसे यूज करें, क्लाइंट साइड वैलिडेशन कैसे करें, सर्वर साइड वैलिडेशन कैसे करें, कस्टम वैलिडेशंस कैसे बनाएं, वो सारा का सारा है यहाँ पर। वैलिडेट एंटी फोर्जरी टोकन क्या होता है, उसका सही इस्तेमाल कैसे करें, ये भी सारा बताया है। उसके बाद में पार्शियल पेज है, व्यू कंपोनेंट है, कैसे बनाएं पार्शियल पेज और व्यू कंपोनेंट में डिफरेंस क्या होता है वो बताया। ऑटोमैपर कैसे काम में लें वो बताया, ऑटोमैपर कॉन्फ़िगरेशन है, यूज ऑफ ऑटोमैपर कैसे काम में लें, पेजिंग सर्चिंग शॉर्टिंग को हम लोग कैसे तरीके से हैंडल करें वो भी मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया। 6 मोर सेक्शंस हैं आप लोगों के पास, जैसे कि अब यहाँ पर आप लोगों का पेजिंग सर्चिंग शॉर्टिंग के बाद में आप लोगों की स्टार्ट हो जाती है बस टिकट बुकिंग का एक प्रोजेक्ट, कि बस की टिकट को आप लोगों को कैसे बुक करना है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट जो है टोस्टर अलर्ट के साथ जो है बुकिंग जो है वो कंप्लीट आप लोगों के एक प्रोजेक्ट बनाया गया है, जो 13 लेक्चर हैं, 2 घंटे 53 मिनट में है। अब आप लोगों की यहाँ पर jQuery विद ASP.NET कोर है, क्योंकि इसमें कुछ एजिक्स की कॉल्स हैं उनको भी हैंडल। उसके बाद में देखिए कंटिन्यू विद बुकिंग प्रोजेक्ट है, क्योंकि बुकिंग प्रोजेक्ट में डायनेमिक जनरेटेड सीट डिटेल्स हम लोग कैसे जनरेट करें, नई सीट्स जो है अगर हम लोग चाहते हैं तो डायनेमिकली जनरेट होगी। ठीक है, व्यूज बनेंगे, चेकबॉक्सेस बनेंगे वगैरह वगैरह। आइडेंटिटी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, कैसे सिक्योरिटी बढ़ाई जाती है, कैसे हम लोग उनको यूज कर सकते हैं, कैसे अकाउंट्स यूजर अकाउंट्स बना सकते हैं। ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन एंड टिकट बुकिंग सिस्टम, कैसे टिकट बुकिंग में हम लोग जो ऑथोराइजेशन ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं।
जेनरिक रिपोजिटरी विद यूनिट ऑफ वर्क पैटर्न, ये कंप्लीटली बताया गया है। और ये आगे भी चलते रहेंगे ये कोर्सेज भी, क्योंकि जो नई चीज आएंगी वो आप लोगों को इसमें ऐड कर दी जाएगी बाद में, ठीक है। तो हो सकता है कि आज जब आप लोग इसे खरीद लेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ एक टिकट बुकिंग का प्रोजेक्ट रहेगा, आगे भी इसमें प्रोजेक्ट ऐड होंगे, ठीक है। तो वो अपडेटेड रहेंगे, तो आप लोगों को लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है इसका, ठीक है, फुल लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाता है। गॉट इट। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं कि आप लोगों ने रिपोजिटरी पैटर्न मॉडल फर्स्ट अप्रोच सीख ली, उसके बाद में आप लोग एडी डॉट नेट का फुल प्रोजेक्ट यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा, प्रोजेक्ट बेस्ड है। और इसमें आप लोगों को प्रोजेक्ट मिलेगा शॉपिंग कार्ट का। तो आप लोग कैसे जो है ADO.NET को आप लोग अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो वहां पर आप लोगों ने बेसिक कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में आप लोग देखें कनेक्शन बिटवीन एप्लीकेशन एंड डाटाबेस इंजन कैसे किया जाता है, सर्विस एंड इम्प्लीमेंटेशन आप लोग कैसे करें, यहाँ पर बताया गया है ADO.NET के साथ। सेशन कॉन्फ़िगरेशन इन ASP.NET कोर कैसे करें, ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन AD.NET के थ्रू कैसे करें, ठीक है। वहां पर मॉडल फर्स्ट अप्रोच को आइडेंटिटी के साथ है, यहाँ पर आइडेंटिटी नहीं है, यहाँ पे कस्टम ऑथेंटिकेशन है। कंट्रोलर एंड व्यूज को आप लोग कैसे काम में लें। उसके बाद में बूटफोर्स थीम है, एडमिन एरिया कंट्रोलर एंड व्यूज है, आप लोग देख सकते हैं एडमिन एरिया ये आप लोगों का रहेगा। लिस्ट एंड ऐड न्यू बुक स्टोर, एडिट एंड डिलीट मेथड ऑफ द बुक स्टोर, ये कंप्लीट मैंने बताया। उसके बाद में रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स हम लोग आपस में कैसे करें, रोल ऑथोराइजेशन हम लोग कैसे मैनर करें। तो ये AD.NET का आप लोगों को जैसा उसमें आप लोगों को पता चला कि ASP.NET कोर MVC आप लोगों ने सीख लिया वहां पर बेसिक से। उसके बाद में AD.NET आप लोग अपने सिस्टम में कैसे काम में लें। एंड द नेक्स्ट आप लोगों का यहां पर आएगा नेक्स्ट फेज आप लोगों के पास ASP.NET कोर विद जावास्क्रिप्ट एंड jQuery। ASP.NET कोर जावास्क्रिप्ट एंड jQuery अगर आप लोग सीख लेते हैं तो यहाँ पर फुल स्टैक डेवलपमेंट का काम जो है आप लोगों का ऑलमोस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन रेस्टोरेंट बिलिंग सॉफ्टवेयर इसमें एप्लीकेशन में बनाया गया है और कंप्लीट आप लोगों को इसमें jQuery और जावास्क्रिप्ट समझ में आ जाएगी कि कैसे हम लोग jQuery जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करें डायनेमिक बनाने के लिए चीजों को रेजर व्यूज के अंदर। तो उसमें मैंने ये कंप्लीट बताया गया है, जैसे मॉडल फॉर प्रोजेक्ट्स क्या होंगे, डाटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग्स क्या होंगी, आइडेंटिटी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे इसमें, सर्विसेज क्या बनेंगी, आइटम क्रेड ऑपरेशन क्या होंगे, डिजाइन बिल फॉर्म कैसे हम लोग डिजाइन करेंगे, जावास्क्रिप्ट एंड jQuery पार्ट जिसमें हम लोग रिमूव करना आइटम्स को टोटल करना है, ये सारा का सारा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। डायनेमिक चीजों को कैसे बनाते हैं, कैसे फॉर ईच लूप को इटरेट करते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैसे हम लोग सेंड करते हैं, मॉडल पॉपअप कैसे इस्तेमाल करेंगे बिल की रिसिप्ट को जनरेट करने के लिए, ये तो सारा जावास्क्रिप्ट और jQuery के थ्रू समझ में आ जाएगा। उसके बाद में आता है मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लीन आर्किटेक्चर इन .NET Core 8 विद MVC एंड रियल टाइम प्रोजेक्ट्स के साथ। तो यहां पर आप लोगों को एक आर्किटेक्चर समझ में आएगा कि किसी भी प्रोजेक्ट को हम लोगों को आर्किटेक्चर में कैसे डालना चाहिए। तो इसमें क्लीन आर्किटेक्चर को मैंने बताया है, और क्लीन आर्किटेक्चर को डोमेन लेयर है, एंटिटी रिलेशनशिप है, मॉडल वैलिडेशन है। तो ये एक आसान भाषा में आप लोगों को इसी तरीके से स्ट्रक्चर जो है वो डिवाइड करते चलना है। तो इसमें आप लोग देखेंगे डोमेन लेयर क्या होती है, एंटिटी रिलेशनशिप क्या है, मॉडल वैलिडेशन क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर क्या है, ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग कहां पर रखें, रिपोजिटरी इंटरफेस और एप्लीकेशन लेयर में क्या डिफरेंसेस है, कहां पर कौन सी चीजें रखें, इंप्लीमेंटेशन रिपोजिटरी इन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे करें, आइडेंटिटी को इनमें कैसे कॉन्फ़िगर करें, कंट्रोलर इन UI प्रोजेक्ट्स कैसे रखें, यूटिलिटी सर्विस कहां पर रखें, सेटअप थीम है, एक्सेस राइट्स फॉर प्रोजेक्ट एड रोल एंड एड डिफॉल्ट रोल है, डाटा सीडिंग है, होम पेज डिजाइन एंड फंक्शनलिटीज है। ये सारा का सारा जो है आप लोगों को इसमें समझ में आएगा। तो इन सभी चारों के जो वीडियो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को इनके सभी के लिंक्स मिल जाएंगे विद कूपन कोड। तो ये आप लोगों को 399 रुपीज में हर एक जो है वो 399 रुपीज में मिलेगा। तो जो आप लोगों को अच्छा लगता है वो आप लोग ले सकते हैं। आज के लिए सबसे सस्ता प्राइस ये है 399 रुपीज। और जिनकी मेंबरशिप चल रही है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा पे वो भी कंटिन्यू रहेगी, वो तो कंटिन्यू रहेगी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जिनको एक्स्ट्रा में कुछ सीखना है कि भाई मेरे को ये प्रोजेक्ट भी चाहिए है और इसकी पूरी की पूरी वीडियोस भी चाहिए है, तो आप लोग यहाँ पर ये ले सकते हैं, ठीक है। और जिनको लिटरली कुछ नॉलेज के लिए चीजें चाहिए हैं तो यहाँ पर सब कुछ आप लोग अवेलेबल है, आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा यूडमी का पोर्टफोलियो है और आप लोगों की मेंबरशिप चल रही है, उसमें कोई भी बाधा नहीं आएगी, वो कंटिन्यू चलती रहेगी। तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब है, देखिए मैं अपनी स्टडी के लिए जो है वो कुछ भी कर सकता हूँ, दैट्स इट, कि मेरे को बस पढ़ाना है पढ़ाना है पढ़ाना है। और मेरा यूडमी का पोर्टफोलियो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मैं यही कहूंगा कि जिन लोगों को परचेज करना है वो आज ही कर लीजिए, क्योंकि आज इसकी 4 दिन बचे हैं और ये कूपन जो एक्सपायर हो जाएगा पूरे महीने भर के लिए नहीं मिलेगा, आगे महीने पर भी नहीं मिलेगा, मुझे नहीं पता कि कब मिलेगा। लेकिन अभी 4 कोर्सेज के ऊपर 399 रुपीज में आ रहा है, बहुत ही सस्ता है।
तो मेरे हिसाब से ले लेना चाहिए। ठीक है,